जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान तो इस पूरी सीरीज में फाइट देता हुआ नजर ही नहीं आया, सिवाय एक हमारी और उनकी बैटिंग के अंदर जो हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है ना, वो है अंधाधुंध बैट घुमाने का। हिटिंग वो भी कर रहे हैं, लेकिन टिम सैफर्ड जो है वो 38 बॉल्स पे 97 रन्स मार के गए। वो तो पाकिस्तान का टोटल जो है सिर्फ 128 था, वरना आज उनकी सेंचुरी पक्की थी, उनकी एक सेंचुरी रह गई। लेकिन जो फर्क है उनके और हमारे बैट्समैनों में, अगर आप नोट करें कि देखिए जब बॉल उनके बॉलर्स पिच करते हैं, तो जहां पर बॉल पिच होता है, जहां पर बॉल टप्पा खाता है, हमारे बैट्समैन पहले ही बल्ला घुमा देते हैं। मतलब वो ऐसे फ्रंट फुट आके और वो पहले ही बल्ला कि भाई बॉल पिच हो गया और बल्ला घुमा दो। अब ये अगर बैट पे आ गई तो वही बात है कि अगर लग गया तो चांद तक, वरना शाम तक। मुझे आज भी याद है जब ये तकरीबन 7-8 साल गुजर गए थे ना, और सारी दुनिया कह कह के थक गई थी, तब सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था। सुनील गावस्कर ने ये कहा था कि आप लोग शाहिद आफरीदी को अभी तक शायद समझ ही नहीं पाए हैं। इट्स बीन लाइक 8-9 years, और आप लोग उसको अभी तक वही जो है वो बेसिक जो है वो सिखाने की कोशिश करते हैं, और आप उसको ये कहते हैं कि भाई देख के खेल ले, आराम से खेल ले। तो सुनील गावस्कर ने कहा था कि अब आपको इनको ये नहीं कहना चाहिए, आपको बल्कि इनको ये बताना चाहिए कि हिटिंग कैसे होती है। अब आपको इनको एक स्पेशल कोचिंग देनी चाहिए, जिसमें आपको इनको ये बताना चाहिए कि अगर फाइन लेग पे छक्का मारना है तो किस किस तरीके से आप मार सकते हो, किस किस टेक्निक से मार सकते हो। अगर आपने पॉइंट पे छक्का मारना है तो किस किस टेक्निक से मार सकते हो। अगर आपने पीछे थर्ड मैन पे छक्का मारना है तो किस किस टेक्निक से मार सकते हो। क्योंकि उस जमाने में ये होता था कि ये स्कूप शॉट्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो थर्ड मैन पे, फाइन लेग पे, इन पे तो छक्के लगते नहीं थे। इवन के पॉइंट पे भी बहुत बहुत रेयरली छक्का लगता था। तो शाहिद आफरीदी भी अपनी जो सारी हिटिंग करते थे वो मिड ऑफ, मिड ऑन, लेग, ये स्ट्रेट, ये हिटिंग करते थे। तो वो कहते थे कि सुनील गावस्कर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आप इनको सिखाएं कि 360 में छक्का कैसे मारा जाता है। वो शॉट्स इनको सिखाए, अब उसकी इनको ट्रेनिंग दी है। देखें पहले जब बाबर और रिजवान हमारी टीम में थे और वो खेल रहे थे, तो हमारा पिछले 4 साल से एक ही जो सबसे बड़ा मसला आ रहा था और जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा बात कर रहे थे, वो थी कि यार एक तो ये स्ट्राइक रेट जो है अपना ठीक नहीं करते हैं। दूसरा रन रेट जो है, इस रन रेट से खेलना चाहिए उस रन रेट से नहीं खेलते हैं। जो दूसरी बात ये है कि इंटेंट नहीं है, इंटेंट नहीं शो करते हैं मैच जीतने की। मैच पर हमने एक चीज देखी कि इंटेंट थी, सिर्फ इंटेंट नहीं थी, बहुत ज्यादा थी, जिसको मैं कहूंगा वाइल्ड इंटेंट। तो क्या हमें वाइल्ड इंटेंट रिक्वायर्ड थी? ऐसा लगता है कि जैसे इन प्लेयर्स को ये कह के भेज दिया हो कि भाई आपने इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ इंटेंट दिखानी है। पाकिस्तान में बहुत शोर हो रहा है कि यार इंटेंट नहीं है, इंटेंट नहीं है, इंटेंट नहीं है प्लेयरों में, तो आ जाओ ऐसी इंटेंट दिखा दो कि फिर कोई बोल ही ना सके कि इंटेंट। तो उन्होंने भी आप देखें कि ऐसे बल्ले घुमाए अंधाधुन कि जिसकी वजह से आपको इंटेंट नहीं शो हो रहा, वाइल्ड इंटेंट शो हो रहा है, सेंसलेस इंटेंट शो हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू, दिस इज जवाद खान। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का 5वां T20 मैच हुआ, जो कि न्यूजीलैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पे बड़ी आसानी से जो है ये मैच जीत लिया। इस मैच में काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आए जरा देखते हैं मैच की समरी की तरफ। पाकिस्तान इसमें पहले बैटिंग करता है और पाकिस्तानी बैट्समैन हमें एक दफा फिर जो है वो क्लूलेस नजर आते हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों? हम पाकिस्तान की बैटिंग देखते हैं तो हमें बिल्कुल ही पिच डिफरेंट नजर आ रही होती है। जब हम न्यूजीलैंड की बैटिंग देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पिच बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है, ये वो पिच ही नहीं है जिसके ऊपर पाकिस्तानी बैट्समैन खेल रहे थे। जब पाकिस्तानी बैट्समैन खेल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बॉल को कोई जादू हो गया है, और बॉल जिस तरीके से घूम रहा होता है और पाकिस्तानी बैट्समैन के बल्लों पर नहीं आ रहा होता है, और जिस तरीके से वो क्लूलेस बैटिंग कर रहे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि बॉल जो है वो किस तरफ जा रहा है, इन स्विंग हो रहा है, आउट स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, सीधा आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्लूलेस जिसको कहते हैं ना बैटिंग, कि कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, बस बल्ले पे लग गई तो लग गई। तो ये जो पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर में हमें एक इशू नजर आ रहा है, बेसिकली ये इशू है क्यों? देखें, एक तो ये ऐसा होता है ना कि विकेट बहुत मुश्किल हो, तो आपको मैच के अंदर नजर आता है कि जब दूसरी टीम भी बैटिंग करने आती है तो वो भी इसी तरीके की बैटिंग कर रही होती है, जिससे अंदाजा होता है कि यार विकेट मुश्किल है। जहां हमारे बैट्समैनों को खेलने में बहुत मुश्किल पेश आई, दूसरी टीम के भी बैट्समैनों को खेलने में बहुत मुश्किल आ रही है। ऐसा नहीं है कि दूसरी टीम के बैट्समैन जो है वो कोई डॉन ब्रैडमैन है या क्लाइव लॉयड है या क्रेग चैपल है या दुनिया के वन ऑफ द ग्रेट्स हैं जो कि बहुत बेहतरीन है।
स्विंग बॉलिंग्स को खेलने में, जो एक आपको कहते हैं ना जिसको टेक्निकल टेस्ट बैटिंग जिसको कहते हैं, वो भी पावर हिटर्स हैं, पावर पिंचर्स हैं। लेकिन जो उनकी बैटिंग में और हमारी बैटिंग में हमें जो फर्क नजर आ रहा है ना, जो मैं आज के मैच में भी मैंने देखा, लास्ट मैच में भी देखा, वो फर्क ये है कि अ, हमारा आप अगर नोट करें, देखें, हिटिंग करना भी जो है वो एक आर्ट है कि बॉल को कैसे हिट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुन जो है वो बैट घुमाए जाएं, घुमाए जाएं, घुमाए जाएं। हमारी और उनकी बैटिंग के अंदर जो हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है ना, वो है अंधाधुन बैट घुमाने का। हिटिंग वो भी कर रहे हैं। लेकिन टिम साइफर्ड जो है वो 38 बॉल्स पे 97 रन मार के गए। वो तो पाकिस्तान का टोटल जो है सिर्फ 128 था, वरना आज उनकी सेंचुरी पक्की थी। उनकी एक सेंचुरी रह गई। उसके अलावा जो है 12 बॉलों पे 27 रन मार के जा रहे हैं फिन एलन, तो वो भी तो इसी पिच पे खेल रहे हैं ना। क्या हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड है, इस वजह से वो ऐसा खेल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आज से पहले भी पाकिस्तान टीम आती रही है, कभी इतनी खराब परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम ने नहीं दी। और यहाँ पर दूसरी भी जब टीमें आके खेलती हैं तो वो यहाँ पर न्यूजीलैंड से जीत के जाती हैं या एक अच्छी फाइट दे के जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान तो इस पूरी सीरीज में फाइट देता हुआ नजर ही नहीं आया, सिवाय एक मैच के। और वो एक मैच भी जब हम जीते थे तो मैंने अपनी वीडियो में ये बात कही थी कि देखिए, एक मैच से हम ये नहीं अखज़ कर सकते कि नवाज ने सेंचुरी मार दी तो हमें एक बेहतरीन प्लेयर मिल गया है, या ये मैच जो है हम बहुत डोमिनेंटली कॉम्प्रिहेंसिवली जीते हैं, तो पाकिस्तान के पास अब हमें प्लेयर्स मिल गए हैं। क्योंकि एक मैच से आप नहीं जो है वो पूरा रिजल्ट निकाल सकते कि आगे के लिए हमें एक कंप्लीट टीम मिल गई है, हमें कैप्टन मिल गया है, हमें बैट्समैन मिल गए हैं, हमें बॉलर्स मिल गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये आने वाले मैच बताएंगे कि क्या ये प्लेयर्स वाकई में कैपेबल हैं। क्या नवाज ने जो एक सेंचुरी मारी है, क्या वो अपनी इस फॉर्म को, अपनी इस बैटिंग को आगे कंटिन्यू कर सकेंगे? जबकि दो मैचेस में नवाज ऑलमोस्ट जो है वो ऑलमोस्ट अंडर 10, और आज के मैच में तो एक दफा फिर डक पर आउट हुए हैं। आज की सीरीज, आज का मैच मिला के नवाज की मैच पूरे न्यूजीलैंड की T20 5 मैचों की सीरीज में 3 डक्स हैं। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि ऑफ कोर्स आप एक मैच के ऊपर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर एक बड़ा मसला ये भी है कि जब हम एक मैच जीत जाते हैं तो ऐसा धूम धड़क्का मचा देते हैं कि जैसे हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड क्लास हो गई है। लेकिन और यही हमारा फॉल्ट है। इसी की बिना पर हम प्लेयर्स को इतना आसमान पे ले जाते हैं कि फिर प्लेयर्स तो वो वही होते हैं, टेक्निक उनकी वही होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी तारीफ करने से जो है, हमारे आसमान पे चढ़ा देने से अचानक से प्लेयर का लेवल भी जो है वो विराट कोहली जैसा हो जाता है या रोहित शर्मा जैसा हो जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो प्लेयर तो वही रहता है। तो जब तक के किसी प्लेयर की आप लगातार 8 10 12 15 इनिंग्स ऐसी ना देख लो जिसमें आपको नजर आ रहा है कि यार जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, जबरदस्त मैच विनिंग इनिंग्स खेल रहा है, तब तक वो प्लेयर नहीं बनता। तो यहां पर अगर आप देखें आज की बैटिंग, अगर आपने देखी हो, पिछले मैच की भी बैटिंग देखी हो, उसमें भी क्लूलेस बैटिंग थी। अंधाधुन पाकिस्तान जो है वो बल्ले घुमा रहा था, और यहां पर भी यही हो रहा था। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। देखें, पहले जब बाबर और रिजवान हमारी टीम में थे और वो खेल रहे थे, तो हमारा पिछले 4 साल से एक ही जो सबसे बड़ा मसला आ रहा था और जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा बात कर रहे थे, वो थी कि यार एक तो ये स्ट्राइक रेट जो है अपना ठीक नहीं करते हैं। दूसरा, रन रेट जो है, इस रन रेट से खेलना चाहिए उस रन रेट से नहीं खेलते हैं। जो दूसरी बात ये है कि इंटेंट नहीं है, इंटेंट नहीं शो करते हैं मैच जीतने की, मैच को विनिंग पोजीशन पे ले जाने की, या एक ऐसा टारगेट सामने वाली टीम के साथ सामने रखने की कि जिसके बाद जो है हम उसको फाइट कर सकें। यहाँ वहां पर हमें ये मसले आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि इंटेंट थी, सिर्फ इंटेंट नहीं थी, बहुत ज्यादा थी, जिसको मैं कहूंगा वाइल्ड इंटेंट। तो क्या हमें वाइल्ड इंटेंट रिक्वायर्ड थी? ऐसा लगता है कि जैसे इन प्लेयर्स को ये कह के भेज दिया हो कि भाई आपने इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ इंटेंट दिखानी है। पाकिस्तान में बहुत शोर हो रहा है कि यार इंटेंट नहीं है, इंटेंट नहीं है, इंटेंट नहीं है प्लेयरों में, तो जाओ ऐसी इंटेंट दिखा दो कि फिर कोई बोल ही ना सके कि इंटेंट। तो उन्होंने भी आप देखें कि ऐसे बल्ले घुमाए अंधाधुन कि जिसकी वजह से आपको इंटेंट नहीं शो हो रहा, वाइल्ड इंटेंट शो हो रहा है, सेंसलेस इंटेंट शो हो रहा है। तो
ऐसा क्यों? ये तो ऐसा ही लगता है कि पीछे से उनको, जो उनका जो कोचिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट स्टाफ है, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़के सारे यंग हैं, तो इनको तो जो बोला जाता है ये ग्राउंड में जाके वही करते हैं। अभी इनकी इतना दम नहीं है कि अपने ओन पे जो है वो कुछ कर सकें। लेकिन एक जो प्लेयर होता है और एक जो इंटेलिजेंट प्लेयर होता है, या जिसको हम क्लेवर प्लेयर कहते हैं, उसमें यही तो फर्क होता है कि जब वो ग्राउंड में जाता है तो वो अपनी सेंस यूज करता है। वो जब ग्राउंड में जाता है तो वो अपना दिमाग यूज करता है कि भाई मुझे कैसे खेलना है, मुझे वैसे नहीं खेलना जैसा मेरा कोच ने बताया या मुझे टीम मैनेजमेंट ने बताया है कि भाई, क्योंकि टीम मैनेजमेंट तो पिच पे नहीं खेल रही होती है ना, वो तो वहां से बैठ के देख रही होती है। तो ग्राउंड में तो आप खेल रहे होते हो, तो आप जब दो बॉलें पिच पे खेलते हो तो आपको पता चल जाता है कि यार इस पिच पे खेलना कैसे है। तो आप अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग देखें, हिटिंग उन्होंने भी की है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ग्राउंड शॉट्स खेल रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो कोई 6 रन की एवरेज से चल रहे थे। उन्होंने तो जो 20 ओवर में 128 रन हम बना रहे हैं 9 विकेटों के नुकसान पे, वो 2 विकेटों के नुकसान पे 11वें ओवर में जो है वो मैच फिनिश कर देते हैं। ऑलमोस्ट 60 बॉल्स पहले उन्होंने मैच फिनिश कर दिया है। उन्होंने इस चीज का भी इंतजार नहीं किया कि यार हम 15वें ओवर में करेंगे, 18वें ओवर में करेंगे। पाकिस्तान होता और अगर वो विनिंग के लिए जाता तो शायद ये मैच 17-18 ओवर तक जाता। लेकिन जो फर्क है उनके और हमारे बैट्समैनों में, अगर आप नोट करें कि देखिए जब उनके बॉलर्स पिच करते हैं, तो जहां पर बॉल पिच होता है, जहां पर बॉल टप्पा खाता है, हमारे बैट्समैन पहले ही बल्ला घुमा देते हैं। मतलब वो ऐसे फ्रंट फुट आके और वो पहले ही बल्ला कि भाई बॉल पिच हो गया और बल्ला घुमा दो। अब ये अगर बैट पे आ गई तो वही बात है कि अगर लग गया तो चांद तक, वरना शाम तक। तो अगर लग गई तो चौका जाने के चांसेस हैं, आउट होने के भी चांसेस हैं, खड़ी होने के भी चांसेस हैं। ठीक है। तो ये होता है ना, जैसे बॉल आपने देखा और आपने यूं बैट घुमा दिया, बॉल आपने पिच होते हुए देखा, बैट घुमा दिया, आप ये देख ही नहीं रहे कि वो बॉल आउट स्विंग हो रहा है, इन स्विंग हो रहा है, आप ये देख ही नहीं रहे। तो जबकि आप न्यूजीलैंड की बैटिंग देखें तो वो सारी हिटिंग कर रहे हैं बैकफुट के ऊपर, सारी हिटिंग कर रहे हैं बैकफुट के ऊपर। यानी कि बॉल टिप हुआ, अब टिप होने के बाद वो किसी तरफ तो घूमेगा ना, या तो वो सीधा आएगा, या वो इन स्विंग होगा, या वो आउट स्विंग होगा। तो जब आप बैकफुट पर होते हो तो बॉल टिप होने के बाद जो है आपको बॉल नजर आ जाता है ये किस तरफ घूम रहा है, तो फिर आप उसी की जो है लाइनो लेंथ में जाते हो और उस तरफ बल्ला घुमाते हो, जो कि आप टिम साइफर्ट की बैटिंग में आप देख रहे थे। उनके आप जितने भी शॉट देखें, हिटिंग शॉट्स देखें, वो सारे बैकफुट पर हैं। फिन एलन के आप जितने भी शॉट देखें वो सारे बैकफुट पर हैं। क्योंकि बैकफुट पे जब आप लेट खेलते हो तो आपको पता चल जाता है कि यार बॉल कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। दुनिया में इस वक्त कौन सा हिटर है जो फ्रंट फुट के ऊपर हिटिंग करता है? इवन के रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन जो कि फ्रंट फुट का बैट्समैन है, वो भी जब हिटिंग करते हैं तो उनके तमाम शॉट बैकफुट के होते हैं। जब वो ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं तो उनके तमाम शॉट जो है वो फ्रंट फुट के होते हैं। न्यूजीलैंडर्स में और पाकिस्तानी बैट्समैन के अंदर सबसे पहला फर्क तो ये है। अब ये फर्क क्यों आता है? ये फर्क दो वजह से आता है। एक, स्किल्स की कमी होती है। दूसरा, आप एब्सेंस ऑफ माइंड होता है। यार अब पिच पे तो आप खेल रहे हो ना, आपको नहीं पता, आपको अपना दिमाग यूज करना नहीं आता, आप इतने सेंसलेस हो कि आपको यही नहीं पता चल रहा कि यार बॉल घूम किस तरफ रहा है। आप जितनी भी बॉलें देख लें, पावर प्लेयर देख लें, 10 ओवर तक देख लें, ऑलमोस्ट हम पूरे मैच के अंदर बॉलों को मिस करते रहे हैं। हमारे हर बैट्समैन ने बॉलों को मिस किया। ऐसा नहीं है कि शुरू में बॉल बहुत घूम रहा था, उसके बाद 6 ओवर 8 ओवर के बाद बॉल घूमना कम हो गया तो हमारे बैट्समैन जो है उसको सही खेलना शुरू हो गया, नहीं। तो ये जो एक वाजे फर्क है, एक स्किल्स का फर्क है, और एक जो है, ये सबसे बड़ा फर्क ये है कि उनको ये खुद समझना चाहिए। यार अब इस लेवल पे आपको कोई बताएगा कि भाई पहले देख तो ले बॉल किस तरफ घूम रहा है। बस बॉल अगला टिप कर रहा है और ये बल्ला घुमा रहे हैं, बॉल टिप कर रहा है ये बल्ला घुमा रहे हैं, बॉल टिप कर रहा है ये बल्ला घुमा रहे हैं। कुछ नहीं पता इनको कि बॉल आउट स्विंग होगा, इन स्विंग होगा। तो इनको तो आई डोंट नो, ये अब आने वाले मैचेस में पता चलेगा, आने वाली सीरीज में पता चलेगा। देखिए एशियन विकेट्स के ऊपर परफॉर्म कर देना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो सीधा सीधी विकेट्स होती हैं, सीधी बॉल आती है। उसमें तो आपने अगर देखा, उसमें देखिए एशियन विकेट्स के अंदर ये चल जाता है कि आपने देखा बॉल वहां टिप हुआ, वो सीधा ही आएगा। अगर ऑफ स्टंप पे टिप हुआ है तो वो ऑफ स्टंप से ऐसे सीधा निकलेगा, अगर वो मिडिल स्टंप पे टिप हुआ है तो मिडिल स्टंप से ऐसे सीधा निकलेगा।
बस थोड़ा सा मार्जिन होता है, बिल्कुल आधे इंच का, कि जब बॉल शुरू में नया होता है, कोई अच्छा बॉलर होता है कि वो एशियन विकेट्स पे भी थोड़ा सा जो है ना आधे इंच का स्विंग कर लेता है, लेकिन आधे इंच का स्विंग भी जो है वो ऐसा खतरनाक नहीं होता इवन कि, तो उसमें भी जो है ना, अगर हमें पता चल गया कि सामने मिडिल पे बॉल टच हो रहा है, तो अगर वो जरा सी भी आउट स्विंग हुई ना, तो वो आधे इंच से जाएगा, तो अगर आप बल्ला घुमाते हो तो वो बैट पर आती है बॉल, बैट पे आती है। आपको कम से कम 2 इंच का स्विंग चाहिए होता है, 1.5 से 2 इंच का, जब बॉल बैट को मिस करते हुए निकलती है या एज के चांसेस होते हैं। तो एशियन विकेट्स पे तो ये टेक्निक चल जाती है कि आपने बॉल पिच होते हुए देखी और आप निकले और आपने बल्ला घुमाया, आपने बॉल पिच होते हुए देखी, आप निकले और आपने बल्ला घुमाया। लेकिन जब आप इंग्लैंड में खेलोगे, ऑस्ट्रेलिया में खेलोगे, यानी कि जितनी भी ओवरसीज की सीरीज खेलोगे, अगर वहां पर आपकी ये टेक्निक है, अब यहाँ मैं फिर कहूंगा, यहाँ पर दो बातें हैं। अगर तो ये बैट्समैन अच्छे हैं, अभी मैं किसी के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता कि ये केपेबल ही नहीं है, नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। सारे यंगस्टर्स हैं, हमने इनको ज्यादा खेलते हुए देखा नहीं है। नवाज हो गए, हारिस हो गए, सलमान अली आगा सिर्फ एक वाहिद ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने कुछ रेजिस्टेंस शो की, और एक 50 जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की। उन्होंने एक थोड़ा सा खड़ा होकर दिखाया कि लाइक यहाँ पर रन बन सकते हैं, हमारे एक बैट्समैन ने रन बनाए। हालांकि उनकी बैटिंग भी बहुत काबिल तारीफ तो नहीं है, क्योंकि वो भी थोड़े से कुछ शॉट्स, उन्होंने उनके भी कुछ शॉट्स अजीब व गरीब भी थे, लेकिन स्टिल वो सरवाइव कर गए और उन्होंने एक 50 मारी। लेकिन उसके अलावा भी जो हमारी बैटिंग लाइनअप है, क्योंकि सारी ही ऑलमोस्ट नई है, तो मैं उसके ऊपर जो है वो कुछ भी नहीं कहूंगा कि ये कैपेबल नहीं है या इनकी बिल्कुल सी स्किल्स नहीं है, नहीं। अब इनको ये बताया जाए कि भाई हिटिंग कैसे होती है, लेकिन अब वही बात है कि बताने वाले कौन है, आई डोंट नो। आने वाले मैचेस के अंदर आपको रिजल्ट्स पता चलते चले जाएंगे, और अगर फेलियर्स ही होते चले गए तो ये भी पता चल जाएगा कि हमारा जो कोचिंग स्टाफ है एकदम निल है। क्योंकि जो कोचिंग स्टाफ की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो हमें ग्राउंड में नजर आ जाएंगी, ठीक है, तो वो पता चल जाएगा कि बिल्कुल निल है, वो बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा सके, कुछ भी नहीं बता सके। देखिए, एक वक्त था जब शाहिद आफरीदी हिटिंग करते थे, वे बैक इन लेट 90s और फिर 2000 के एरा में, तो उस वक्त ऐसी क्रिकेट होती नहीं थी। उस वक्त आपने तो शायद नहीं देखा, और जिन लोगों ने देखा हो तो उनको याद होगा, मुझे अच्छे तरीके से याद है, दैट वाज माय टाइम, जब मैं बड़ा हो रहा था। तो उस टाइम पे हर बंदा शाहिद आफरीदी को क्रिटिसाइज करता था, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी, मतलब टीम मेट्स भी करते थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो क्रिटिसिज्म गलत करते थे, उस वक्त वो क्रिकेट नहीं होती थी, तो हर कोई ये कहता था भाई एक चौका मार लिया जरा देख के खेल ले, एक चौका मार लिया जरा देख के खेल ले। तो चाहे दुनिया के एक्सपर्ट्स हों, जब शाहिद आफरीदी का बैट चलता था तो वो उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे, जब वो आउट होते थे तो उनके ऊपर जो है वो काफी क्रिटिसिज्म होता था, पाकिस्तान टीम के अंदर से भी बाहर से भी। एक जमाना गुजर गया, ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसने ये ना कहा हो शाहिद आफरीदी को कि भाई देख के खेल ले, देख के खेल ले, देख के खेल ले। वो जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा होता था, चाहे वो शुएब मलिक हो, सईद अनवर हो, इंजमाम हो, हर बॉल के बाद उनको कह रहे होते थे कि भाई छक्का आ गया है, देख के खेल ले, छक्का आ गया है, देख के खेल ले। लेकिन शाहिद अपने स्टाइल में ही खेलते रहे। बताने का मकसद ये है कि उस जमाने में, मुझे आज भी याद है, जब ये तकरीबन 7-8 साल गुजर गए थे ना, और सारी दुनिया कह कह के थक गई थी, तब सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था। सुनील गावस्कर ने ये कहा था कि आप लोग शाहिद आफरीदी को अभी तक शायद समझ ही नहीं पाए हैं। इट्स बीन लाइक 8-9 years, और आप लोग उसको अभी तक वही जो है वो बेसिक जो है वो सिखाने की कोशिश करते हैं, और आप उसको ये कहते हैं कि भाई देख के खेल ले, देख के खेल ले, आराम से खेल ले। तो सुनील गावस्कर ने कहा था कि अब आपको इनको ये नहीं कहना चाहिए, आपको बल्कि इनको ये बताना चाहिए कि हिटिंग कैसे होती है। अब आपको इनको एक स्पेशल कोचिंग देनी चाहिए, जिसमें आपको इनको ये बताना चाहिए कि अगर फाइन लेग पे छक्का मारना है तो किस किस तरीके से आप मार सकते हो, किस किस टेक्निक से मार सकते हो। अगर आपने पॉइंट पे छक्का मारना है तो किस किस टेक्निक से मार सकते हो। अगर आपने पीछे थर्ड मैन पे छक्का मारना है तो किस किस टेक्निक से मार सकते हो। क्योंकि उस जमाने में ये होता था कि ये स्कूप शॉट्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो थर्ड मैन पे, फाइन लेग पे, इन पे तो छक्के लगते नहीं थे, इवन के पॉइंट पे भी बहुत बहुत रेयरली छक्का लगता था। तो शाहिद आफरीदी भी अपनी जो सारी हिटिंग करते थे वो मिड ऑफ, मिड ऑन, लेग, ये स्ट्रेट, ये हिटिंग करते थे। तो वो कहते थे कि सुनील गावस्कर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आप इनको सिखाएं कि 360 में छक्का कैसे मारा जाता है, वो शॉट्स इनको सिखाए, आप उसकी इनको ट्रेनिंग दें। तो सेम गोज, मुझे आज उनकी वो बात याद आ गई, और मैं आज यही कहना चाहूंगा कि
इन बच्चों को वो ट्रेनिंग देनी चाहिए कि सबसे पहले इनको सिखाना चाहिए कि भाई हिटिंग होती कैसे। अगर बॉल आप ऐसी विकेट पे खेल रहे हो जिसपे बॉल बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, तो हिटिंग कैसे करना होता है, तब आपकी बैटिंग टेक्निक क्या होती है। और अगर बॉल घूम रहा है, ऐसी विकेट पे खेल रहे हो जिसपे इतना इतना बॉल घूम रहा है, जिस तरीके से उनके बॉलर डेढ़ डेढ़ दो दो फीट की वो स्विंग कर रहे थे, तो फिर आपने कैसे खेलना होता है। स्विंग विकेट्स के ऊपर आपने बैकफुट पे जाना होता है, और जो स्ट्रेट विकेट्स होती हैं उनके ऊपर आप जो है वो फ्रंट फुट पे भी खेल सकते हो, बैक फुट पे भी खेल सकते हो, दोनों तरीके से खेल सकते हो। तो यहाँ पर मुझे स्किल्स की बहुत कमी नजर आई। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेयर्स का कैलिबर नहीं है, ऑफ कोर्स होगा। बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ कि यही प्लेयर्स जो है, अगर इनको सही तरीके से सिखाया जाए, सही कोचिंग दी जाए, ये बताया जाए कि हिटिंग कैसे होती है, तो ये इनमें से हमें अच्छे प्लेयर्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से सब बताने के बाद भी, कोचिंग के बाद भी उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आती, तब हम ये कह सकते हैं कि नहीं यार, ये प्लेयर जो है पाकिस्तान टीम में खेलने का केपेबल नहीं है। तो इसी वजह से मैं अभी किसी भी प्लेयर के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, क्योंकि सारे ही ये नए हैं, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, क्रिटिसिज्म बनता है मैनेजमेंट के ऊपर, कोचिंग स्टाफ के ऊपर, जो कि उनको सही कोचिंग नहीं दे रहे हैं, उनको बच्चों को पता ही नहीं है कि इस पिच पे जाके खेलना कैसे है। तो ये है पाकिस्तान का कंसर्न पॉइंट। अभी मैं बॉलिंग के ऊपर भी कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि बॉलिंग पे हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं कि क्यों हमारा बॉलिंग का ग्राफ नीचे आ रहा है। वहां पर भी ऐसा नहीं है कि शाहीन आफरीदी जो हैं या हमारे दूसरे बॉलर्स हैं वो केपेबल नहीं है। वो ऑलरेडी दुनिया में अपने आप को मनवा चुके हैं। मनवाने के बाद जब ग्राफ नीचे आता है ना, तो उसमें दो ही रीजन होती है। एक, बॉलर की अपनी मेहनत, जो कि वो नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी लाइन और लेंथ ही खराब होती है। बॉलर तो वो होता है ना, जिस लाइन पे, जिस स्पॉट पे वो बॉल फेंकना चाहे, वहां से बॉल मूव हो, वहां से बॉल गिरे और वहां से जाए। शाहीन आफरीदी की लाइनो लेंथ इस वक्त बिल्कुल खराब है, नसीम शाह की लाइनो लेंथ इस वक्त बिल्कुल खराब है। मैं ओवरऑल अपनी बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। हारिस रऊफ भी हर दूसरे तीसरे मैच में, हर दूसरे मैच में बहुत ज्यादा जो है वो रन खाते हैं। तो देर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉलिंग। तो वो एक, या एक तो बॉलर की खुद की मेहनत नहीं होती है, और दूसरा उनको जो सिखाने वाले होते हैं बॉलिंग के अंदर, वो सही नहीं है, जो उनको बता सके कि किस लाइन और लेंथ से आपने बॉलिंग करानी है, जिसकी वजह से फिर वो, उनका कॉन्फिडेंस हाई हो और वो दोबारा अपनी उसी फॉर्म में आए। अभी वो बिल्कुल, हमारे जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। अब यहाँ से या तो उनके कैरियर खत्म हो सकते हैं, या वो दोबारा अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। तो इस वजह से बॉलिंग के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज की इस मैच के अंदर दोबारा हमें जो टोटल 5 मैचों की सीरीज में जो हमें फ्लॉज नजर आए हैं, वो हमारी बैटिंग के ऊपर जब अगर हम बात करते हैं, तो वो यही फ्लॉ है कि हमारे बैट्समैन जो अंधाधुन मार रहे हैं, ऐसे बैटिंग नहीं होती है। ऐसे बैटिंग कहीं पर भी नहीं होती है। ऐसे ऐसा, ये तो एक तरह की, अगर आप इसी तरीके की बैटिंग करते रहे तो एक टाइम पे तो बहुत जल्दी ही मेरे ख्याल से कुछ मैचेस के बाद दुनिया के जो प्लेयर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं, वो आपकी एक तरह से इंसल्ट भी करना शुरू हो जाएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग इन द ऑन द इंटरनेशनल लेवल। ये ऐसी तो गली क्रिकेट होती है, गली में भी इस तरीके से अंधाधुन नहीं मारते, ऐसे तो टेल एंडर्स मारते हैं। आजकल तो टेल एंडर्स भी बहुत अच्छा खेलते हैं। सो द थिंग इज दैट कि ये जो है ना, इस सीरीज के अंदर हमें एक फ्लॉ नजर आया है। हम लेट्स सी कि अब आगे, ये तो सीरीज हम बहुत बुरे तरीके से हार गए हैं। न्यूजीलैंड ने एक बहुत ही अ, बदतरीन शिकस्त हमें दी है, 4-1 से जो है हम ये आ रहे हैं। और अब आगे जो है वो वनडे सीरीज शुरू होने वाली है, उसमें बाबर और रिजवान वापस आ जाएंगे। लेट्स सी कि वो सीरीज हम कैसे खेलते हैं। जब मैचेस होंगे तो इंशाल्लाह ताला उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम।